हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन उनके बारे में पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो वो देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें ये सोल्व करनी है। तो देखो डी एक्स एंड डी वाई, तो डी एक्स के पास सारी एक्स की टर्म ले जाओ, इसी को तो बोलते हैं सेपरेशन ऑफ। एक तो ये वाली है ही, ये वाई वाली नहीं है, तो इसको मैं इधर ले आऊँगी, ये डिवाइड में आ जाएगा। और ये एक्स इधर है, ये इधर आके इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था। सॉल्यूशन आप जब करोगे तो वी हैव ऐसे करके लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में तो आप क्वेश्चन नहीं उतारने वाले हो ना। सो सॉल्यूशन वी हैव दिस। अब मैंने जो भी बताया आपको सेपरेशन, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, और इधर वाई मल्टीप्लाई ये एंड अपॉन ये डी वाई। ठीक है, ये इधर चला गया और एक्स इधर आ गया। अब डी एक्स इधर आ गया, डी वाई इधर आ गया। हमें सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। उससे पहले एक चीज़ देखो, जब इंटीग्रेशन हम लगाएंगे तो इसको करने की एक ट्रिक है। इसको मैं साइड में समझा रही हूँ कि क्या हुआ है। ये आपको रफली करना है, ठीक है, यहाँ नहीं करना है, अपने रफ में पढ़ना है, एग्जाम में ये दिखाना नहीं करके कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वाई और ये आगे वाई स्क्वायर और अपन में ये। तो ऐसी जब कोई फॉर्म बन रही होती है ना, तो हमें क्या करना होगा, जैसे नीचे पावर 1 है, यहाँ पर डिग्री 2, तो हमें इससे इसको डिवाइड करना होगा। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखो, वाई माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, वाई की टर्म पहले, और इसको भी मैं पहले वाई स्क्वायर प्लस वाई ऐसे डिक्रीजिंग में। तो इससे मुझे डिवाइड करना है, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस वाई है, मुझे वाई स्क्वायर लाना है, तो मुझे माइनस के वाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस वाई क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब इस प्लस 1 की माइनस वाई में होगी, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के वाई। यहाँ माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितना आ गया, 2y। अब माइनस के y है और मुझे 2y चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -2 से। माइनस माइनस प्लस, 2y आ गया, +1 एंड -2, तो यहाँ -2 आ गया, ये कैंसिल एंड ये प्लस, तो 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब क्वोशंट मेरे पास ये आया है, तो माइनस के y -2 ये क्वोशंट है, एंड प्लस ये रिमाइंडर, और जिससे डिवाइड हम करते हैं, डिवाइड उसको लिखते हैं हम नीचे, यानी कि ये 1 माइनस वाई। ठीक है, ऐसे माइनस के y -2, ये ऐसे एक फॉर्म आ जाएगी। ये अगर आपको सॉरी अब देख लो, ये रहा। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया है। अब ये क्यों लिखा है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो देखो, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। जैसे मेरे पास है 13/2, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगी, ये बहुत ही बेसिक बात है, तो ये रिमाइंडर बच गया ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 6 एंड 1/2 ऐसे लिख देते हैं ना। इसी को 6 + 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको देखो, सोल्व करो, तो ये 12 + 1/2 13/2 यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर, और ये जिससे हमने डिवाइड किया था। तो ये चीज़ अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने पहले ही समझाया आपको। अब देखो, ये 1/x एक बार अलग लिख लिया, और ये x² जब हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ओनली क्या बचेगा, x, यहाँ पर dx। इसको जो मैंने अभी ये सोल्व किया था, आंसर पूरा ये लिख देना है, -y -2 एंड +2/1 - y। ठीक है, dy। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, बस कुछ ऐसे। अब बस आपको इंटीग्रेशन करके आंसर लिख देना है। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, देखो dx ये अलग टर्म हो जाएगी, इसके ऊपर भी अलग से इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो अलग अलग इनका हम लिख देते हैं। अब मैं बार बार ये ना लिख के और आप ये स्टेप भी मिस कर सकते हो, ये लिखने के बाद ओनली आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/x dx, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, माइनस x का क्या होता है, x²/2। अगर ये कहाँ से आया आपको ये नहीं समझ आ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला होता है, देखो x एंड dx, तो इसका आंसर होता है x⁴n+1 n/n+1। तो यहाँ पर 1 है पावर, तो 2 n/2। ठीक है, चाहे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूलाज की वीडियो बना दूँगी इंटीग्रेशन के सारे। अब यहाँ पर -y का करेंगे, तो सेम यही y²/2 जैसे ये किया है, माइनस का 2 है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी, अंदर बचा ओनली 1, तो क्या आ जाएगा, -2y, क्योंकि 1 का आ जाएगा y। ऐसे ये प्लस, देखो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, एंड 1/1 - y का क्या आ जाएगा, log 1 - y। अब ये जो -y है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है ये। वैसे तो आपका यही आंसर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम और आप इसको और थोड़ा इधर उधर, तो आप इनको एक साइड एंड log को एक साइड ले जाके ये सब सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ यही आपका आंसर है। इसमें बस एक चीज़ मिस हो गई थी भाई, ये तो सबसे ज़रूरी है इंटीग्रेशन में, +c कांस्टेंट टर्म भी ऐड करनी होती है, तो ये आपका आंसर।
एग्जाम्पल सेकंड, देखो ये सोल्व करना है। अब इसमें तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड है, तो पहले तो इन दोनों टर्म को एक साइड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले ए की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ए वाई स्क्वायर एंड ये। अब ये माइनस में है तो इसको इधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, एंड ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस। सो वाई माइनस ए वाई स्क्वायर एंड इधर ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो ए प्लस एक्स। यहीं पर ही आप देखकर डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, जैसे भी आप समझ पा रहे हो, बट करना ये पड़ेगा ज़रूर। वाई को यहाँ लिया मैंने कॉमन, ये आ गया 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब डी एक्स की टर्म के साथ मुझे एक्स वाले चाहिए एंड डी वाई के साथ, डी वाई इधर है ना, तो ये वाई की सारी टर्म चली जाएंगी इधर डिवाइड में, एंड ये डी एक्स यहाँ जाएगा और ये यहाँ से चला जाएगा इसके डिवाइड में। सो डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स एंड इधर डी वाई अपॉन वाई ए माइनस वाई, ठीक है। अब आपको बस इंटीग्रेशन करना है। अब दिस क्वेश्चन हैज़ वन मोर ट्विस्ट, ठीक है। पिछले वाले में तो क्या था, ऊपर वाली पावर ज़्यादा थी नीचे कम थी, यहाँ पर नीचे पावर ज़्यादा है, वाई स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाकर, ऊपर तो वाई की कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, दो ये फैक्टर हैं। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी 12th में, पार्शियल फ्रैक्शंस, वो यहाँ हमें करने होंगे। तो ये दो फैक्टर हैं, तो हम इसको कैसे लिख, ऊपर क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 सॉरी वाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए अपॉन वाई एंड प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये ए और बी जो हैं आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करें तो ए की मल्टीप्लाई इससे होगी एंड बी की मल्टीप्लाई वाई से होगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ए मल्टीप्लाई 1 माइनस ए वाई एंड प्लस बी की वाई से हो जाएगी, और नीचे वाई मल्टीप्लाई ए वाई ये, ठीक है। और इधर 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई, तो ये तो जाता है कैंसिल। अब इसको सोल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए वाई एंड प्लस बी वाई, और इधर 1 है। सो 1 इज इक्वल टू ए, ये जो वाई वाली टर्म है यहाँ से मुझे वाई कॉमन चाहिए, अंदर क्या बचा माइनस का कैपिटल ए स्मॉल ए एंड प्लस बी, ठीक है। तो वाई वाली टर्म, वाई का कोफिशिएंट, यहाँ वाई वाला कुछ नहीं है ना, तो ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 1, तो ए किसके इक्वल आ गया, ए की वैल्यू में पता चल गई 1, और ये वाली जो टर्म है माइनस ये इज इक्वल टू 0, तो ए यहाँ पर 1 रख दो आप, तो ये क्या जाएगा माइनस का ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए, तो बी ए के इक्वल आ जाएगा एंड ए कैपिटल ए की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो ए की वैल्यू 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर ये रखोगे बी की वैल्यू ए अपॉन ये, इसके इक्वल ये टर्म आ गई, तो यहाँ पर इसकी जगह हम ये रखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू रखने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि उसकी जगह हमने पूरा ये रख दिया है। अब क्या कर देना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सिंबल्स लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन का। अब हमारे पास देखो ये अपॉन में है, सिंपल 1 अपॉन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, लॉग एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर लॉग ए प्लस एक्स। 1 अपॉन वाई का क्या आ जाएगा लॉग वाई। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 1 माइनस ए, तो कांस्टेंट है ए बाहर आ जाएगा, इसका जब करेंगे तो ये आएगा लॉग 1 माइनस ए वाई। अब इसको देखो ये माइनस ए वाई है, तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, देखो एक चीज़ याद रखनी है, अगर मेरे पास ये ए वाई होता और मुझे इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ए बाहर आ जाता है एज ए कांस्टेंट ऐसे, ठीक है, आंसर आ जाएगा ओनली ए। और जब ए वाई कोई चीज़ है मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो किसी ऐसे फंक्शन में है तो डिवाइड में आ जाता है ए। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो माइनस का ए वाई है ये माइनस यहाँ आ जाएगा और अपॉन में ए, मीन्स माइनस में 1 अपॉन ए, ये ऐसे आया है, तो ये ए से ये कैंसिल, ये आ गया, और प्लस में लॉग सी बी। हमें सी इधर ऐड करना है, ये लॉग हम अपनी मर्जी से लेते हैं क्योंकि यहाँ सारे फंक्शन लॉग में हैं, तो इससे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कुछ भी वैल्यू आएगी वो कुछ तो लॉग की वैल्यू कभी होगी, तो हम उसको लॉग सी लिख लेंगे। ये आपको अपने आप देखना है क्वेश्चन में आपको कहाँ पर ये यूज़ करना है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है लॉग एम माइनस लॉग एन। ऐसे जब होता है तो हम क्या लिख देते हैं लॉग एम अपॉन एन। यहाँ पर बस ये यूज़ हुआ है तो आपको यही लिखना है, लेकिन मैं बाकी भी बता रही हूँ, दो फॉर्मूले और हैं। लॉग एम प्लस लॉग एन होता तो लॉग एम एन हो जाता, मल्टीप्लिकेशन आएगी जब एडिशन होगा, यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा। एक फॉर्मूला और होता है लॉग एम की पावर एन, ऐसे जब होगा तो ये एन यहाँ आ जाएगा सामने, एन एंड लॉग एम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला यूज़ हुआ है, तो इन दोनों को देखो, और इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ। एक और चीज़, ये लॉग से आप इधर भी ऐड कर सकते हो, इधर भी ऐड कर सकते हो, वही बताती हूँ, आंसर लास्ट में वही आना है। मैंने इधर कर दिया है ऑलरेडी, तो मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, इधर लेके आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब माइनस है दोनों साइड, तो ये फॉर्मूला लगा दो,
तो ये ऐसा आ जाएगा डिवाइड में। अब log से log कैंसिल, ये टर्म बची ओनली। क्या करेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई एंड इधर बचा ओनली सी वाई। तो सी वाई इज इक्वल टू ये आ गया, सी वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस ए वाई। अब आपकी बुक में आंसर ये भी हो सकता है कि वाई इज इक्वल टू सी इधर होगा। तो सी मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट ही तो है, कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो ऐसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको इधर ले आई हूँ, ये हो गया 1/c। अब ये भी कोई कांस्टेंट ही आएगा भाई, अगर ये 4 है तो 1/4 आ गया है। अब ये भी तो एक कांस्टेंट नंबर ही तो है, मैं इसको कुछ और नंबर एज्यूम कर लेती हूँ c डैश। अब अगर आपकी बुक में c ही लिखा है तो ज़रूरी नहीं है c ही लेना है, आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर अपने आप से चूज़ कर सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। अब एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर ये log c आप इधर ऐड करते ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता। जब इधर ऐड करते तो ये एडिशन वाला फॉर्मूला लगता, तो यहाँ जाता log c मल्टीप्लाई ये एंड इधर ये सेम एज इट इज़ रहता, तो आपका यही आंसर आ जाता। आप इधर ऐड कर लेना चाहे तो उससे, तो ये आंसर इजीली आ जाता। तो हो गया क्वेश्चन पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे।